तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो जो है जो आज मैंने आप लोग को दे रहा हूँ, जिसके बारे में हर लोग जानते हैं, हर बच्चा जानता है जो हैलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या कहता है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमें क्या प्राप्त करना है? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स यानी अल्काइल हैलाइड। वैसे अल्काइल हैलाइड जिसमें जो है एक ही हैलोजन एटम का अटैचमेंट होगा, ऐसे अल्काइल हैलाइड को इस मेथड से हमको प्रिपेयर करना है। एल्कीन से, याद रखें किससे? एल्कीन से। एल्कीन से हमको अल्काइल हैलाइड, एल्कीन में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है, और हमको प्राप्त क्या करना है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ इसमें हैलोजन एटम अटैच होगा, बस इतना ध्यान रखना होगा। लेकिन अब जो है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का जब हम एडिशन कराएंगे, अब जरा सोचो कोई भी एल्कीन है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ से लिखते हैं CH3। अब जरा सोचो कि यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड है, तो इसको हमको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। पहली काम तो ये है, ये सिंगल बॉन्ड में, और दूसरी काम जो है इसमें हमको हैलोजन एटम को अटैच करना है। अब कहाँ पर हैलोजन एटम को अटैच करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो है सो कहता है कि बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? देखो यहाँ से हैलोजन एसिड का मतलब क्या हुआ? HX, और HX का मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं HX का मतलब HCl, HBr, HI। ये जो है इसको कहेंगे हैलोजन एसिड। अब इसी हैलोजन एसिड के एडिशन करवा के हमको क्या करना है? एल्कीन को जो है सो किसमें? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, अल्काइल हैलाइड के रूप में करना है। तो जरा देखते हैं क्या होगा। पहले बेटा डेफिनेशन लिख लो। तो यहां से क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ हैलोजन एसिड such as HCl, HBr और HI। ठीक है ना? When alkene reacts with halogen acid to give alkyl halide, ठीक है। अब यह जो अल्काइल हैलाइड देता है, लेकिन सबसे फर्स्ट हम लोग जो बात करेंगे कि जैसे कोई भी कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा? एल्कीन है। अब एल्कीन है और इसमें जो है हम HX के साथ इसको रिएक्शन करा दिए, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सो देखो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH सिंगल 2 और CH जो है सो क्या होगा? 2 CH3। देखो अब यहाँ पर जो है हमें ये देखना होगा क्या यह जो स्ट्रक्चर जो है सो सही है? यहाँ CH3 CH2 CH3 तो हैलोजन कहा जाएगा? ये नहीं, ये गलत है। हमको करना क्या होगा? देखिए इसमें जो है सो ये डेल माइनस और यहाँ पर ये डेल प्लस, मतलब पार्शियल चार्ज का सेपरेशन होगा। तो यहाँ से जब देखेंगे कि यह जो है, देखो तो कि यह जो बॉन्ड जो है सो पाई बॉन्ड, यहाँ से ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करेगा। तो जब इसके ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको जो है सो हम लोग देखो दूसरे केस में हम लोग यदि इसको करके देखें, अभी इसको जो है सो यहाँ से हटाओ, इसको और लिख लो, यहाँ से CH3 और CH। अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जो है सो क्या है? HX।
तो ये तो हमारा गलत है ही पहले, क्योंकि यह जैसे एल्केन तो बनेगा, लेकिन एल्केन के साथ हाइड्रोजन एटम का अटैचमेंट होगा तब जाके सही होगा। तो इस स्थिति में जैसे ये जो है सो डेल माइनस है और ये डेल प्लस है, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा, और जब शिफ्ट करेगा इस पर तो इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस स्थिति में देखो तो यहाँ से क्या होगा कि यह जो है डेल प्लस का अटैचमेंट किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर तो होगा नहीं, किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन जो है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस कर दिया है, इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, हैलोजन एटम ने लिया है। चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन हाइड्रोजन से, तो ऐसे स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो लेगा तो क्या होगा माइनस, और इसके ऊपर क्या होगा प्लस। अब इसका अटैक उस पर होगा जिस पर पहले से निगेटिव चार्ज हो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर जो है सो ये H का अटैचमेंट इसके ऊपर और इसका अटैचमेंट इसके ऊपर होगा। क्लियर है? अब जरा सोचो ऐसा क्यों होगा, हम इस बॉन्ड को इधर कर दिए, हम इस बॉन्ड को इधर भी तो कर सकते थे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह होगा कि ये बॉन्ड जो है उधर शिफ्ट करेगा जिधर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो देखो जरा कि ये जो है सो बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये जो सो CH3 CH2 CH और सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा H, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज तो निगेटिव चार्ज वाला का अटैक इसके ऊपर, तो यहाँ से निगेटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब है यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। और भी ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो हैलोजन एटम है, अब इस हैलोजन एटम में यदि क्लोरीन होता तो क्या कर सकते थे, उसका क्लोरीन नाम दे देते, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन तो है नहीं, हैलोजन एटम है। हैलोजन एटम में कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। जरा देखें यहाँ से प्रोडक्ट हमारा ये मिल गया। अब यदि मान लिया जाए कि CH3CH और डबल बॉन्ड ले ले CH2, अब यहाँ पर जो है हमने कर दिया HBr जब किया तो यहाँ से ये क्या होगा डेल माइनस, ये क्या होगा डेल प्लस। अब ये बॉन्ड यहाँ, अब देखो अब इस स्थिति में यह जो है सो क्या था, अनसिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल, और ये जो था ये सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस स्थिति में देखो यहाँ से कि जब अनसिमेट्रिकल था तो हम यहाँ पर जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट को लगा दिए, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा दिया। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट जो हमको मिला, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो है इसमें यहाँ से मिल गया। लेकिन जब हम इस बात की यदि बात करें कि यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, तो देखो हम कैसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। तो देखो यहाँ से जिसके बीच में यह डबल बॉन्ड है, इसके इधर कितना कार्बन, 1 कार्बन, और इसके इधर कितने कार्बन, 1 कार्बन, दोनों तरफ सेम कार्बन है। इस किससे, इस मल्टीपल बॉन्ड से। इसका मतलब यहाँ से ये निकलेगा कि इस सिचुएशन में यह जैसो क्या होगा, यह सिमेट्रिकल बनेगा। लेकिन जरा इसकी बात करें तो यहाँ CH2 और यहाँ CH, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से देखो तो मल्टीपल बॉन्ड के इधर कोई भी कार्बन नहीं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है। इसको अनसिमेट्रिकल कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल
में तो ये क्लियर है कि जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा पॉजिटिव पार्ट जो है, अब देखो इसमें से हेलोजन एसिड में हाइड्रोजन भी होगा और हैलाइड ग्रुप भी होगा। उस स्थिति में जो है जो हाइड्रोजन होगा उसको पॉजिटिव पार्ट कहेंगे और जो हेलोजन जो होगा उसको निगेटिव पार्ट कहेंगे। मार्कोनिकॉफ साहब ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट का अटैचमेंट उस कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा हो, और निगेटिव पार्ट का जो है सो अटैचमेंट उस पॉइंट पर होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब इसको दूसरे भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है सो ये तो बात कर दिया था, लेकिन और लोग इसको कैसे समझते हैं या कैसे इसको ध्यान में रखते हैं, तो ध्यान में रखने के लिए ये ध्यान रखेंगे अमीर अमीर बनेगा, गरीब गरीब बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा अपने लाइफ में देखते आ रहे हैं कि जो अमीर है उसी के पास जो है सो पैसा होगा वो और अमीर बनेगा, और जो गरीब होगा उसके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अमीर से दोस्ती सब करेगा, गरीब से दोस्ती कोई नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हाइड्रोजन जो है वो अमीर है पॉजिटिव पार्ट, और ये हेलोजन जो है निगेटिव पार्ट है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन याद रखेंगे, उस कार्बन पर जिस कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच देखेंगे, इस कार्बन पर नहीं देखेंगे। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ है तो इस पर नहीं देखेंगे, किस पर देखेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन जो है सो ज़्यादा है 2 है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। ऐसे सिचुएशन में जो है सो पॉजिटिव पार्ट यहाँ से ये रिएजेंट का पार्ट H जो है इसका अटैक इसके ऊपर होगा और X का अटैक इसके ऊपर होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से 2 डिग्री अल्काइल या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। और भी इसको जो है सो हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ से जो है इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3, कार्बन नंबर 2 पर क्या है हैलाइड है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। अब जो है इस केस में यदि देखें तो यहाँ पर इस कार्बन पर भी जो है सो हाइड्रोजन एक और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन एक ही है। इसका मतलब दोनों सिमेट्रिकल है। तो इस स्थिति में ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट कर सकता है, ये बॉन्ड जो है सो इधर भी शिफ्ट कर सकता है। तो ये जो H जो है इस H का अटैक इसके ऊपर भी हो सकता है, इस H का अटैक इसके भी ऊपर हो सकता है, दोनों सेम कंडीशन होगा। ठीक है ना। तो अब जो है सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको जो है सो हम अटैक इसके ऊपर भी करवा सकते हैं, और जब इसका अटैक इसके ऊपर जब होगा तो Br किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर। यदि मान लिया जाए कि इस H का अटैक इसके ऊपर होगा तो Br कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में यह जो है सो यहाँ से ये पार्ट यहाँ पर चला जाएगा। अब जो है सो यहाँ से जो प्रोडक्ट इसका जो बनेगा, प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे CH3CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से CH3, यहाँ पर जो सो क्या लिखेंगे Br। यानी यहाँ पर भी जो है सो सेम केस आ गया। यानी ये कब होगा, जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा उस सिचुएशन में, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर है। अब जो है हम लोग जो है अनसिमेट्रिकल दोनों देखिए। अब यहाँ पर जो है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमको मिल रहा है, इस पर जो है सो यदि होता तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जैसे देखिए। अब यहाँ से जो है सो हम लोग इसका डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यदि बात करें तो देखिए यह जो है सो अनसिमेट्रिकल CH2 डबल बॉन्ड CH, या फिर इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ HBr के साथ इसको रिएक्शन करा दीजिए। और जैसे जब HBr के साथ कराएंगे तो ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये जो है सो क्या होगा निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये H प्लस का अटैक इसके ऊपर और इसका अटैक इसके ऊपर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 और CH। देखिए अब ये जो है सो निगेटिव पार्ट यहाँ पर आ गया Br, और यहाँ पर जो है सो CH2
और यहाँ पर H आ गया। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, यहाँ से लिख सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। यानी कि यह जो हमें मिला यह एम प्रोडक्ट मिला हमको, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे अनसिमेट्रिकल के केस में जो है हमेशा जो प्रोडक्ट ये जो आपको हाइड्रोजन एटम जो है वो कहाँ आएगा, तो 2 डिग्री पर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है यदि हम बात करें कि CH3 अब CH2, ठीक है, यहाँ से या फिर इसको आप ऐसे ले लीजिए CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन करा दिए और यदि हम यहाँ से पर ऑक्साइड ले लें तो क्या होगा, मामला चेंज हो जाएगा। यह जैसे क्या बनेगा देखो, अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, क्लियर है। तो देखो यहाँ से यह जो डेल प्लस है यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन का अटैक इसके ऊपर होगा और इसका अटैक इसके ऊपर होगा, क्लियर है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा CH3 और CH। अब यहाँ पर क्या लगेगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से क्या होगा Br। यानी अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है। अब देखिए ये भी क्या है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्केन, क्लियर है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट जिसको जो है सो कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या कि जो कार्बन, इसको ऐसे समझेंगे मार्कोनिकॉफ साहब तो इसका दिया कि जो अमीर होगा वो अमीर बनेगा, गरीब होगा वो गरीब बनेगा। अमीर का मतलब कि जिसके ऊपर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा यानी हाइड्रोजन उसके पास जाके अटैक करेगा। पहले से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है यानी वो गरीब है, निगेटिव पार्ट उसी के पास चला जाएगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ साहब ने कहा कि नहीं, अमीर भी कभी गरीब बनता है और गरीब भी कभी अमीर बनता है, लेकिन यह कंडीशन कब होगा, ये सब कंडीशन रेयर केस में होता है, ठीक है ना। लेकिन बट जनरली क्या होता है, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनता है। रेयर केस में अमीर गरीब बनता है, गरीब अमीर बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में लेकिन उसके लिए कब गरीब कब अमीर बनेगा, जब पर ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। जब पर ऑक्साइड होगा तो अमीर गरीब बनेगा और गरीब अमीर बनेगा। जब पर ऑक्साइड नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में अमीर अमीर बनेगा और गरीब गरीब बनेगा, क्लियर है। इसका मतलब है कि अब जो पॉजिटिव पार्ट एंटी मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव पार्ट जो है वहां पर जुटेगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी गरीब है तो गरीब पर जैसे कौन जुटेगा, पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन H+। अब यहाँ पर जैसे Br जो है निगेटिव पार्ट कहाँ पर जुटेगा, जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ इसको बोलेंगे। तो ये प्रोडक्ट जो मिला क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्लियर है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में हमको प्रोडक्ट क्या मिला है 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी नेगेटिव पार्ट लास्ट कार्बन पर आके ज्वाइन कर रहा है, और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में ब्रोमीन जो है सो निगेटिव आयन वो निगेटिव पार्ट किस पर जुट रहा है, वह बीच वाले कार्बन पर जुट रहा है। तो यह जो है एंटी मार्कोनिकल। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि जब HBr के साथ एल्कीन का रिएक्शन होगा तब वह जो है ये जो है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा, और यदि HBr के साथ पर ऑक्साइड यदि होगा उस स्थिति में पर ऑक्साइड का होना जरूरी है, तो उस स्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान ये रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सबस्ट्रेट को देखकर आप जो है सो बता सकते हैं
कि किस में प्रोडक्ट जो होगा एंटी मार्कोनिकम के अकॉर्डिंग और किस में मतलब एंटी मार्कोनिकम रूल के अकॉर्डिंग और किस में किस कंडीशन में मार्कोनिकम के रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो बस ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएट कौन करेगा? पेरोक्साइड। जहां पर पेरोक्साइड होगा वहां पर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकम, और जहां पर पेरोक्साइड नहीं होगा वहां पर जो है सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वहां पर प्रोडक्ट जो होगा मार्कोनिकम प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इसमें जो है सो हम लोग लिख सकते हैं, नोट में लिखेंगे एंटी मार्कोनिकम प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनिकम rule is also known as peroxide इफेक्ट, और इसी को जो है हम लोग कहते हैं खड़ास इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एंटी मार्कोनिकम किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड और HBr के प्रेजेंस में। लेकिन मार्कोनिकम किसके प्रेजेंस में? ओनली HBr के प्रेजेंस में, नोट पेरोक्साइड। क्लियर है? तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर।